Hello children, I think you all are fine and today I am going to explain the lesson number 12 of Standard 5. Standard 5 students, please open your Hindi book lesson number 12. I am going to explain the lesson Atal Nischay. Atal Nischay. So let us begin it. Atal means जिसे जो निर्णय जो है कोई काट नहीं सकता है। पूरा अटल निश्चय का अर्थ होता है बिना वह निश्चय जो किसी भी परिस्थिति में काटा नहीं जा सकता है। और इस पाठ के माध्यम से बच्चों को यह बताया गया है कि मंद बुद्धि बालक किस प्रकार संस्कृत का महान विद्वान बना। अर्थात हिंदी में एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कोई भी ऐसा काम असंभव नहीं है जिसे किया ना जा सके, और अभ्यास के चलते जो जड़मति होते हैं, मूर्ख होते हैं, वह भी सुजान यानी ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसी पाठ में इसी बात का हमारे लेखक ने सुंदर वर्णन किया है। एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दें। बहुत समय पहले की बात है। किसी आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उन दिनों आज से कई सौ साल पहले स्कूल कॉलेज नहीं थे। लोगों को, बच्चों को गुरु के आश्रम में रहकर, गुरु के घर में रहकर उनके कामों को करना पड़ता था, और गुरुजी फुर्सत के समय बच्चों को पेड़ के नीचे बैठ करके उन्हें शिक्षा दान किया करते थे। तो ऐसे ही समय की बात है कि किसी आश्रम में गुरुजी जो है, गुरुजी मीन्स टीचर, शिक्षक, अपने बच्चों को बड़े ध्यान से पढ़ाते थे। और उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य मंद बुद्धि था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सभी विद्यार्थी विद्वान नहीं होते हैं। एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ कम बुद्धि वाले होते हैं, कुछ को थोड़ा समझाने पर समझ जाता है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। तो ऐसे अलग अलग क्वालिटी के बच्चे क्लास में होते हैं। तो उसी क्लास में एक मंद बुद्धि भी बालक था। मंद बुद्धि में डल, हु इज़ वेरी पुअर इन स्टडी। एक मंद बुद्धि बालक था। उसे कुछ भी पढ़ाओ, उसे समझ में कुछ नहीं आता था, यानी भूल जाता था। अभी पढ़ाओ, थोड़ी देर बाद में वह भूल जाता था, उसके दिमाग में ये बातें नहीं घुसती थी। इस बात से गुरुजी बहुत परेशान थे, और इसी कारण उस स्कूल के जो गुरुजी थे, जो जैसा लुक एट द पिक्चर में देखो, आपको दिखाई देगा गुरुजी बैठे हुए हैं पत्थर पर। तो गुरुजी सोच नहीं पा रहे थे कि उस मंद बुद्धि बालक को, उस कमज़ोर बालक को कैसे पढ़ाएं और कैसे सिखाएं। वे बहुत ही परेशान थे। एक दिन गुरुजी ने अपने आश्रम से यह कहकर निकाल दिया कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत कोशिश की कि वो उस बच्चे को ठीक से पढ़ाएं, सिखाएं, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पाता था, सीख नहीं पाता था। तो गुरुजी विरक्त हो गए थे, तंग हो गए थे। तो उन्होंने एक दिन उस बच्चे को बुलाया और कहा कि देखो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। हाँ,
ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखा है। द गॉडेस सरस्वती हैज़ नॉट ब्लेस्ड यू विथ नॉलेज। तुम अपने घर चले जाओ और कोई काम करो। गुरुजी ने कहा इस बच्चे को समझाते हुए कि तुम अपने घर चले जाओ, कोई दूसरा काम करो। तो वो बालक जो था, मंदबुद्धि बालक जो था, वह गुरुजी के चरण को छूकर भारी मन से विद ब्रोकन हार्ट आश्रम से घर की ओर चल दिया। आश्रम में फ्रॉम द हाउस ऑफ द गुरुजी से वो अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया, और जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ उसने पानी पिया और कुएं की जगह पर बैठ गया। वहाँ उस कुएं से थोड़ी देर चलने के बाद वो थक गया था, उसे प्यास लगी थी, तो उसने कुएं से पानी निकाला और पानी पीकर उस कुएं को, जो जगत होता है, कुएं के चारों ओर जो ऊंची जगह होती है उसे जगत कहते हैं, उसमें वह बैठ करके आराम करने लगा। तो बच्चों आज इतना ही है, कल फिर बाकी लेसन पढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। थैंक यू वेरी मच।